आप सभी को दोस्तों राधे राधे। आज घर घर में लड्डू गोपाल का पूजन किया जाता है और पूरे नियम अनुसार उनकी सेवा की जाती है। कहते हैं कि जिस घर में लड्डू विराजते हैं वहाँ हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं। धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र किया गया है और द्वापर में उन्हें भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण के इस अवतार ने लोगों को धर्म के साथ ही कर्म का भी ज्ञान दिया। आज भी भगवान श्री कृष्ण के कई स्वरूपों का पूजन घर घर में किया जाता है। इसमें से एक कान्हा जी का स्वरूप है जिन्हें घरों में लड्डू गोपाल के रूप में पूजा जाता है और एक बच्चे की भांति उनका पूजन किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर माखन दही खाने वाले कान्हा जी को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है? आइए जानते हैं इसके पीछे छिपी कहानी के बारे में। कहते हैं कि ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे कुंभन दास, जिनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार उन्हें वृंदावन से भागवत करने का न्योता आया। पहले तो कुंभन दास ने उन्हें मना कर दिया, फिर लोगों के बहुत ज्यादा जोर देने पर वो मान गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके जाएंगे और कथा करके वापस लौट आएंगे। कुंभन दास ने भोग की सारी तैयारी करके अपने बेटे रघुनंदन को समझा दिया कि ठाकुर जी को भोग लगा देना और कथा के लिए चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के आगे रखी और उनसे भोग लगाने का आग्रह किया। उसके बाद मन में ये छवि थी कि ठाकुर जी अपने हाथों से भोजन करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब भोजन की थाली ऐसे ही रखी रही तो रघुनंदन जोर से रोने लगा और पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। रघुनंदन के इस पुकार के बाद ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। जब कुंभन दास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उन्होंने कहा दिया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास को लगा बच्चे को भूख लगी होगी, वही सारा भोजन खा गया होगा, लेकिन अब ये रोजाना होने लगा। तब कुंभन दास को शक हुआ तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुपकर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। लड्डू की थाली रघुनंदन ने ठाकुर जी के आगे रख दी तो उन्होंने बालक का रूप धारण किया और लड्डू खाने लगे। कुंभन दास ये सब छुपकर देख रहा था। जैसे कि ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हुए, कुंभन दास भागता हुआ आया और प्रभु के चरणों में गिर गया, विनती करने लगे। उस समय लड्डू गोपाल के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू मुंह में जाने ही वाला था, लेकिन इतने में वो जड़ हो गए। उसके बाद से ही उनके इस रूप की पूजा की जाती है और उन्हें लड्डू गोपाल कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों को राधे राधे।